नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान उपचुनाव को लेकर बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है और उसका कारण है बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे। जी हां, वसुंधरा राजे की वजह से बीजेपी में हड़कंप है और दूसरी तरफ मोदी टेंशन में है। अब ऐसी भी क्या बात हो गई है, चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जो बीजेपी के लिए भजन लाल शर्मा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हो गई थी, जिसमें वसुंधरा राजे का नाम भी था, लेकिन वसुंधरा कहीं भी प्रचार करती नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो उठ ही रहे हैं, इसके साथ ही बीजेपी के नेता अलग अलग बातें कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में ऐसा हड़कंप मचा है कि बीजेपी नेताओं के पास ही अब सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर वसुंधरा राजे प्रचार क्यों नहीं कर रही है, जब उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है तब भी। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ये दावा करते हुए कह रहे हैं, राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, केंद्रीय नेतृत्व उनके कार्यक्रम तय करता है और उस आधार पर उनका कार्यक्रम दिया जा रहा है, जल्द वे चुनाव प्रचार में दिखेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के अभी तक प्रदेश में 7 सीटों पर चुनाव प्रचार में नहीं आने पर प्रदेश भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल कहते हैं, वे राष्ट्रीय नेता है, टिकट चयन के समय उनसे बात की गई थी, उपचुनाव तो स्थानीय नेतृत्व ही लड़ता है, मैं भी तो चुनाव प्रचार में नहीं गया, मैं पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सिर्फ वसुंधरा राजे को लेकर ही सवाल करना गलत है। तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ एक नेता बीजेपी के कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे जल्द ही प्रचार करेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ एक बीजेपी के नेता ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि प्रचार नहीं कर रही है, तो क्या हो गया, सवाल क्यों उठ रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि वसुंधरा की वजह से, वसुंधरा जिस तरह से प्रचार नहीं कर रही है उसकी वजह से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है और मोदी तो जरूर घबराए हुए हैं, ये भी कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वसुंधरा के ना आने से राजस्थान में बीजेपी को घाटा हो सकता है और जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं उसके बाद बीजेपी और नुकसान में जा सकती है, इसीलिए मोदी घबराए हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर बुलाई गई कोर कमेटी की बैठक में भी वसुंधरा राजे हिस्सा लेने नहीं आई थी और अब वो प्रचार में भी अभी तक किसी भी सीट पर नहीं पहुंची है। वो चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल भी है, लेकिन ना तो वो किसी बैठक में जा रही है और ना ही बीजेपी के लिए प्रचार करती नजर आ रही है, इसीलिए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा था, जहां राजस्थान में बीजेपी के हाथ से 11 सीटें चली गई थी। ऐसे में जो भी राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा सीटों पर, वो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और खासकर भजन लाल के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह से वसुंधरा राजे की नाराजगी दिख रही है, उसका इफेक्ट कहा जा रहा है इस चुनाव पर पड़ सकता है, क्योंकि वसुंधरा की अपनी पावर है, अपना वोट बैंक है बीजेपी से अलग। इसीलिए वसुंधरा जब जब नाराज होती है बीजेपी को घाटा जरूर होता है। वही वसुंधरा की नाराजगी की वजह ये बताई जा रही है कि वसुंधरा को सीएम नहीं बनाया गया और इसके साथ ही उनके बेटे को भी तवज्जो नहीं दी गई। आपको बता दें, 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद कहा गया कि वसुंधरा सीएम बनना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, भजन लाल शर्मा सीएम बन गए। इस बात से वसुंधरा की नाराजगी देखने के लिए मिली और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त उनके बेटे दुष्यंत सिंह को भी मोदी कैबिनेट में कोई जगह नहीं दी गई। यही कारण है कि वसुंधरा नाराज है। अब वसुंधरा की नाराजगी पर इधर कांग्रेस भी चुटकी लेती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है, मौजूदा भाजपा आला कमान वसुंधरा जी के राजनीतिक पद से घबराते हैं। भाजपा के लोग उनके साथ खड़े रहकर काम नहीं कर सकते। अगर वसुंधरा राजे बीजेपी की वर्तमान लीडरशिप के साथ मीटिंग में जाएगी तो लोग वसुंधरा जी को पूछेंगे और उसी मीटिंग में अगर मुख्यमंत्री और यहाँ की लीडरशिप हो तो उनको कोई नहीं पूछेगा। लोग ये कहेंगे कि इनमें नेता ये है या ये। पार्टी का जहां तक सवाल है, आज भी पार्टी में वसुंधरा राजे का पद बड़ा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वसुंधरा प्रचार में नजर नहीं आ रही है, तो बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है और बीजेपी फंसती नजर आ रही है। आप किस तरह से देखते हैं इस खबर को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।